हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो मिल्क टीथ हैं उनके बारे में। इनको अपन बेबी टीथ भी बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं, इनको डेसिडुअस टूथ भी बोला जाता है। ये टोटल 20 होते हैं, 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में। इन्हें मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें ये बचपन में निकलते हैं जब बच्चा मुख्य रूप से दूध का सेवन करता है, और ये परमानेंट टीथ से छोटे होते हैं और ज़्यादा वाइट कलर के होते हैं। प्राइमरी टीथ हैं वो, उनमें 8 तो इंसाइजर होते हैं जो आगे की साइड में, और 4 होते हैं केनाइन जो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, और जो दाढ़ होती हैं वो 8 होती हैं जिनको मोलर बोलते हैं। इस तरीके से टोटल 20 टीथ होते हैं। इनका मुंह में निकलने का टाइम या इरप्शन जो टाइमलाइन है वो अलग अलग होता है। प्राइमरी टीथ का जो इरप्शन टाइमलाइन है उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मोस्टली बच्चों में 2.5 से 3 साल की उम्र में सभी जो प्राइमरी टीथ हैं वो मुंह के अंदर पूरी तरीके से इरप्ट हो जाते हैं। दांत इरप्शन जो टीथ इरप्शन है उस समय बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मसूड़ों में थोड़ी स्वेलिंग आना, हल्का दर्द होना, बच्चों का चिड़चिड़ा होना, सलाइवा जिसको लार बोलते हैं वो उनका ज़्यादा आना, कभी कभी हल्का फीवर भी आ सकता है, और बच्चे में डायरिया की समस्या भी हो सकती है। प्राइमरी टीथ जब कब गिरते हैं, इनके गिरने का जो शेडिंग टाइमलाइन ऑफ प्राइमरी टीथ है वो, तो प्राइमरी टीथ इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनके नीचे स्थायी जो परमानेंट टीथ आते हैं वो बन जाते हैं, और ये परमानेंट टीथ हैं वो प्राइमरी टीथ पर फिजिकल फोर्स लगाते हैं, जिससे प्राइमरी टीथ की जो रूट होती है उनका रिजॉर्प्शन हो जाता है। आमतौर पर 6 से 7 साल की उम्र में सबसे पहले नीचे के जो सामने वाले दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं या गिरने लगते हैं। 12 से 13 साल की उम्र में सभी प्राइमरी टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। प्राइमरी टीथ गिरने से पहले 6 साल की उम्र में पहला परमानेंट टीथ है वो जो मोलर के रूप में, और ये जो प्राइमरी टीथ हैं उनके सबसे पीछे की साइड में आते हैं। अब बात आती है कि दूध या दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये तो गिरने हैं ही। क्योंकि दूध या दांत हैं जिनको हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं वो परमानेंट टीथ के लिए जगह बनाते हैं। यदि ये टाइम से पहले गिर जाएं या खराब हो जाएं तो परमानेंट टीथ हैं वो टेढ़े मेढ़े आने की संभावना हो सकती है। हेल्दी प्राइमरी टीथ हैं वो बच्चों के ठीक से खाना चबाने, बोलने और उनके मुस्कुराने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे की फेस की ग्रोथ है, गम्स की ग्रोथ है, उनके लिए भी हेल्दी मिल्क टीथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी टीथ हैं उनकी देखभाल करें तो कैसे करें। तो पहला, दांत आने से पहले बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उनको साफ गीली रुई से सफाई करनी चाहिए। जैसे ही पहला दांत इरप्ट हो जाता है मुंह के अंदर, नीचे का दांत सामने वाला, तो इससे मुलायम ब्रश से साफ करना चाहिए। फ्लोराइड टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट में दूध पिलाने के बाद पानी से कुल्ला कराएं या बच्चे को पानी पिलाएं। ज़्यादा चॉकलेट, कॉफ़ी, जंक फूड, फास्ट फूड जो भी हैं इनको अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। 1 साल की उम्र से नियमित डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हर बच्चे में दांत के निकलने का टाइम और दांत के गिरने के टाइम में अंतर हो सकता है, लेकिन दांत गिरने के 18 महीने के बाद भी अगर दांत न निकले तो डेंटिस्ट से जरूर चेकअप करवाएं। कुछ बच्चों में दूध के दांत के साथ साथ परमानेंट टीथ निकल आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जल्दी ही दूध के दांत होते हैं उनको निकलवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि परमानेंट टीथ हैं वो उनके टेढ़े मेढ़े होने की संभावना बन सकती है। दूध या दांत यदि सड़ जाए या खराब हो जाए तो डेंटिस्ट से जरूर भरवाएं, ठीक करवाएं उसको, क्योंकि इससे परमानेंट टीथ हैं उनके जो नीचे आ रहे हैं उनके खराब होने की संभावना रहती है, उनके पीले होने की संभावना रहती है। और यदि टाइम से पहले दूध या दांत गिर गया हो तो इसके लिए स्पेस मेंटेनर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेस रिटेनर भी बोलते हैं, ताकि परमानेंट टीथ के लिए जो प्रॉपर जगह है वो बनी रह सके।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।